हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि जो 30% और 70% का जो वेटेज रखा गया है उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट है वो ख़राब हो गए हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारा जो फर्स्ट टर्म में नंबर बहुत अच्छे थे 40% यानी 40 में 40 आए थे हमारे, बट सेकेंड टर्म में भी हमने जो सब्जेक्टिव पेपर दिया उसमें भी हमारे बहुत अच्छे नंबर थे, बट वेटेज के आधार पर हमें नंबर कम दिया गया है। सो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पेपर को दोबारा चेक करवाना चाहिए? क्या सीबीएसई के पास दोबारा हमें रीवैल्यूएशन के लिए दोबारा भेजना चाहिए? क्या ये सारी चीज़ कब होने वाली हैं? बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट आए हैं, 67,000 बच्चों की अगर हम बात करें क्लास 12 कंपार्टमेंट परीक्षा उनके कंपार्टमेंट आई है और बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में RL ठीक है और RT 4X RW लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम करें क्या, ऐसे कौन सी सारी चीज़ें हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका रिजल्ट जो है सही नहीं आया, अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छे नंबर से पास हो सकते थे बट नंबर कम दिया गया है, तो आपके पास विकल्प क्या है। और अगर आप दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है कंपार्टमेंट की परीक्षा कब होगी, और बहुत सारे छात्रों के रिजल्ट में RT RL RW 4X लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो सीबीएसई क्लास 12 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, बहुत सारे छात्रों को क्वेश्चन है पहले कि सर जो है मार्कशीट कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, कि जो मार्कशीट है वो डाउनलोड कहाँ से होगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जो है मार्कशीट जो है डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके ओरिजिनल मार्कशीट आपके संबंधित स्कूल में आपको दे दी जाएगी। आप 10 से 15 दिन का वेट कीजिए, आपको वहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्कूल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है छात्रों को वो ये है कि सर हमारा रिजल्ट जो है ख़राब हो गया है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में हमारा 40 आउट ऑफ 40 आए थे। ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म में अगर हम बात करें तो पूरा ओवरऑल जो रिजल्ट है हमारा 95 आना चाहिए था, बट हम 85 86 के बीच में आकर रह गए। तो ऐसा कैसे हो गया, जबकि सीबीएसई ने वेटेज के हिसाब से 30% जो वेटेज रखा है फर्स्ट टर्म का और 70% जो वेटेज रखा है सेकेंड टर्म का। तो इस अगर हम वेटेज के आधार को भी देखें तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है 95 प्लस होना चाहिए था, बट हमें रिजल्ट जो है 60 86 लेकर 88 तक मिला हुआ है। तो दोस्तों आपके पास अभी मौका है, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या कुछ और चीज़ें हैं, तो आप इसको लेकर आप जो है एवेल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं। जल्द ही एवेल्यूएशन का फॉर्म आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं और वो नोटिफिकेशन दोस्तों आज शाम तक सीबीएसई द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे अकॉर्डिंग वेटेज के हिसाब से, तो ऐसे में आप दोस्तों दोबारा से रीचेकिंग के लिए रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको नंबर, अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीज़ें कब पता चलेंगी, शाम तक पता चल जाएगी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, और अभी दोस्तों मैं बता दूँ तो क्लास 10 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो वहाँ पर भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्लास 10 का रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपार्टमेंट परीक्षा बहुत सारे छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 67,000 छात्रों की जो कंपार्टमेंट आई है, तो वो कंपार्टमेंट वाले छात्रों की परीक्षा कब होगी। तो अगर हम कंपार्टमेंट छात्रों की परीक्षा की बात करें तो दोस्तों बोर्ड जो है जल्दी कंपार्टमेंट वाले छात्रों की परीक्षा लेगा। अमूमन जो है 23 अगस्त 24 अगस्त से आपकी परीक्षा हो सकती है कंपार्टमेंट वाले छात्रों की। ठीक है, जो जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनकी जो परीक्षा है कंपार्टमेंट वाले जो छात्र या इम्प्रूवमेंट वाले जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षा है 23 तारीख से हो सकती है, 23 अगस्त से लिया जा सकता है। शाम तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और तब इसको और क्लियर कर देंगे हम दोस्तों। रीचेकिंग के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे छात्रों का कहना है कि भाई रीचेकिंग कैसे होगी। अगर हमें रीचेकिंग करवाना है, तो अगर आपको रीचेकिंग करना है दोस्तों, आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स आए लेकिन आपको ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, तो इसके लिए दोस्तों आप जो है सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और चीज़ें बात करें दोस्तों तो इस तरह से वेटेज दिया गया 30 और 70 का। ठीक है, और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपार्टमेंट की परीक्षा हो सकती है
और जिन छात्रों का आरटी आया हुआ है, किसी सब्जेक्ट में आरटी आया हुआ है, तो आरटी का मतलब होता है रिपीट थ्योरी, यानी वो बच्चा जो है प्रैक्टिकल में उसको पास है बट थ्योरी में फेल हो गया, तो उसे दोबारा थ्योरी की परीक्षा देनी होगी। कंपार्टमेंट की जब परीक्षा होगी तो आपको उसमें थ्योरी की परीक्षा देनी होगी, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो चाहे रेगुलर कैंडिडेट हो, सभी को अगर उनके रिजल्ट में आरटी लिखा हुआ है किसी सब्जेक्ट में तो आपको थ्योरी का पेपर देना होगा। अगर किसी बच्चे के रिजल्ट में आरएल लिखा हुआ है तो इसमें इसका मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी आपका जो रिजल्ट है होल्ड पे रखा गया है और वो जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी छात्रों के रिजल्ट में 4x आया हुआ है तो 4x दोस्तों इस तरह से माना था पासिंग है, 6 में से अगर आप 5 में पास हैं तो ऐसे में आपको 4x से पास कर दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें अगर आपके रिजल्ट में इस तरह से हैं तो ये सभी चीज़ें आपको माननी होंगी। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा गया है। तो अगर हम बात करें तो 12वीं की परीक्षा में 33,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनको 95% से ऊपर मार्क्स मिले। कितने? 35,000 से ज़्यादा छात्रों को 95% से ज़्यादा मिले हैं। 1,34,000 जो छात्र छात्राएँ हैं उन्हें 90% से ऊपर नंबर दिया गया है, ठीक है। और अगर और चीज़ बात करें तो 95% लड़कियों को रहा है पासिंग, इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, और लड़कों को रहा है 91% जो है पासिंग रहा है। तो लड़कियां एक बार फिर जो है रिजल्ट में बाजी मार चुकी हैं, 12th में भी और 10th में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी दोस्तों। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज़ है आपकी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, इम्प्रूवमेंट वाले हैं, रेगुलर वाले हैं, पत्राचार वाले हैं, सभी की इसी तरह से सारा चीज़ होगा। कम मार्क्स आए हैं, मार्क्स अगर आपको लगता है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे तो ऐसे में आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपार्टमेंट की परीक्षा जो 23 अगस्त से हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें जो है कब पता चलेंगे हमें? नोटिफिकेशन आने के बाद, जो शाम तक दोस्तों या 1-2 घंटे में कभी भी जारी किया जा सकता है। सो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।